बिलासपुर, मंडी, पालनपुर और आज चंबा के प्रवास में एक कमेटी आई है और PSA से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसका ही ये एक अंग है और एक नई कमेटी का गठन हुआ है विधानसभा के अंदर, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे इसमें ऑफिस आते हैं उन सारे कार्यालयों का जो ऑडिट जो हुआ है उसमें जो पैराज लगे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई और उन पैराज के क्या कारण है, क्यों नहीं उस समय पे उनका निस्तारण हुआ, क्या उसमें कमियाँ रह गई, वो सारी बातें आज यहाँ पे चर्चा में लाई जाएंगी। उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद उसमें निर्णय लिया। तो आप प्रदेश के दौरे पे हैं सर, तो क्या पाया आपने, किस तरह के कार्य चल रहे हैं और क्या उसमें सुधार की आवश्यकता? जो अपनी जो हमारी जो समिति है उसका काम तो जो हमारे डिपार्टमेंट्स में जो ऑडिट के जो पैरा लगते हैं उसी के ऊपर हमारा फोकस है और उसके साथ साथ जो हमारे पंचायती राज विभाग है उसमें जो कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं उनके ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा पैराज लगे हैं उनका क्या कारण है, क्यों नहीं उनको जल्दी पूरा किया जाता है, उसके ऊपर फिर उचित निर्देश अधिकारियों को दिए जाते हैं ताकि वो समय रहते हुए जो हमारा जो अनस्पेंड पैसा है क्यों नहीं वो खर्च हो रहा है समय के ऊपर, उसके ऊपर भी चर्चा होती है। विभिन्न प्रकार के MG जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पंचायत है, जिला परिषद है, सभी के सभी अकाउंट्स को जो है यहाँ पे चर्चा होती है। अच्छा सर, जिला परिषद कैडर के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चल रहे हैं तो उसका सीधा असर नेचुरल विकास पर तो पड़ रहा होगा। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश की स्थिति थी और अभी हाल ही में महीना भर पहले पूरा प्रदेश आपदा से ग्रसित है और इतने बड़ी आपदा आने के बाद कर्मचारियों ने जो ये निर्णय लिया वो ठीक निर्णय नहीं लिया। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो कर्मचारी हैं चाहे कोई अन्य वर्ग, लेकिन जो समय है वो सही नहीं है। उन्हें कम से कम संवेदना के अनुसार इस समय परिस्थितियों को समझना चाहिए था और आम जनता से जुड़े हुए जो विकास के कार्य थे जिन्हें ज़रूरत है आज समय पर, किसी के मकान टूट गया है, किसी के खेत का डंगा गिर गया है, किसी के मकान के आगे का डंगा गिर गया है, किसी का पशुशाला बह गई है, किसी का घर ही बह गया है, इस समय उनको रिस्टोर करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और ऐसे समय में जो कर्मचारियों ने ये कदम उठाया वो तर्कसंगत नहीं है। तो मेरा तो उनसे यही अपील है कि उनकी मांगें, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी मांग गलत है या वो जो मांग कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन समय उन्होंने गलत चुन लिया, उससे सरकार को भी दोष है क्योंकि ऐसे समय में तो सरकार का साथ देना चाहिए था और वो हड़ताल में बैठकर क्या साबित करना चाहते हैं। और कई जगह तो हमने ये भी देखा कि कर्मचारी जो हैं वो लोग पंचायत घरों की चाबियां भी साथ लेके चले गए। ये एक बहुत क्रिमिनल ऑफेंस है क्योंकि पंचायत घर का और सेक्रेटरी का जो कार्यालय है तो उनका वो पर्सनल कार्यालय नहीं है, पंचायत और सरकार की प्रॉपर्टी है और इस प्रकार के काम करना कोई शोभा नहीं देती। तो मैं समझता हूँ कि उनको अभी हड़ताल में से वापस आ जाना चाहिए और उनकी जो भी मांगे हैं उनको हम सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो समिति है इसके बाद क्या कोई रिपोर्ट सौंपेगी विधानसभा में, किस तरह का? बिल्कुल, वो तो समिति का मतलब ये मिनी हाउस है विधानसभा का और महत्वपूर्ण कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बाद दूसरे नंबर पर यही कमेटी आती है और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो प्रशासन के अंदर जो फाइनेंस से लेकर जो अनियमितताएं चलती हैं उनको दूर करना और चुस्त दुरुस्त करना, ये इसका रिपोर्ट उसकी जब आएगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उसके बारे में चर्चा की जाएगी, कहाँ लीकेज है उसको दूर